नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मुनीश में। आज हम चैनल के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई। जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, आप लोग जो है यहाँ से इन क्लासेस के हेल्प से जो है अपना मैथमेटिक्स को अच्छा कर सकते हैं। जनरली मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा भय रहता है, लेकिन एक्चुअल में मैथ्स का ऐसा कुछ इतना टफ कॉन्सेप्ट है नहीं। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स को आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी सब्जेक्ट से हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मैथ्स आप कर रहे हो तो उसके लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की नीड होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताऊंगा। हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें आती हैं और कई लोग ऐसा भी सोचेंगे कि इतनी बेसिक चीज़ें कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन शुरुआत जो होती है हमेशा वो बेसिक चीज़ों से होती है। मेरा मानना यही है कि जो आपकी फाउंडेशन, बुनियाद अच्छी होगी तो आप उसमें कितनी भी बड़ी बिल्डिंग को बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं ये मैथ्स की कुछ बेसिक चीज़ों से, फिर हम उसमें जो भी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की चैप्टर्स हैं डे बाई डे उनको स्टार्ट करेंगे। और चाहे वो मेल स्टूडेंट हो या फीमेल स्टूडेंट, बट यकीन मानिए मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एक जादू की तरह होता है। अगर जो आप इसके बेसिक चीज़ें आपको क्लियर आती हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं किसी भी क्लास की मैथ्स को। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये हर क्लास के लिए यूजफुल होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट होगा वो बोर्ड मास से। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी क्लास में आके हमें बोर्ड मास की क्या नीड है। तो एक्चुअल में मैथ्स में ना सब कुछ कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कैलकुलेशन। अगर जो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। वो देखते हैं। बी फॉर ब्रैकेट्स। और यहाँ पर जो ब्रैकेट्स है वो कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के ब्रैकेट की बात करेंगे हम, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और साइन हो गया इस टाइप से बिग ब्रैकेट, ये इसका साइन। अब प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल में किस ब्रैकेट का कहाँ पर यूज करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो सपोज दैट ऐसे कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर सपोज दैट ऐसे कोई चीज़ें गिवन है आपको, जैसे मान लीजिए 4 बिग ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट 3 स्मॉल ब्रैकेट 2 -1। इस टाइप का कोई क्वेश्चन गिवन है या ऐसी कोई फॉर्मेट कहीं आ गई, तो सबसे पहले हम ये जो इंटरनल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को, इस पर मैंने एक राइट साइन यूज किया है। उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट है इसको हम 2 राइट साइन मैंने इस पर क्लिक किया। सेकंड स्टेप ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, एंड थर्ड फाइनली जो है ये आपका बिग ब्रैकेट जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस है। जो मैं देखता हूँ स्कूल में हम लोग का, और आज की डेट में स्टूडेंट्स उस पर फोकस नहीं करते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है ऑफ, ठीक है। जनरली तो इसके लिए हिंदी में का यूज करते हैं, इसका मीन्स भी मल्टीप्लाई से ही होता है जनरली। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे इस टाइप से, सपोज दैट आप, ठीक है, तो इसका मीन्स मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इससे 2, इट मीन्स 2 इस टाइप से। तो हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है डी फॉर डिवीजन और डिवाइड, बात एक ही है। नेक्स्ट है बहुत सिंपल से मैथ समझना है, पैनिक नहीं होना है, बहुत नॉर्मली आराम से पढ़ना है। नेक्स्ट है एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई आना चाहिए। फिर है एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ओके।
तो ये इस टाइप से हम बूट मास को हमने स्टडी किया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, अगर जो आपका क्लियर है तो मैक्सिमम जो कैलकुलेशन है उसमें आप इजली कर पाएंगे। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो है साइन। साइन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, मैंने देखा है। तो साइन का जो प्रोसेस है उसको हम देखते हैं यहाँ पर, किस टाइप से जो साइन अब प्रॉब्लम है। साइन प्रॉब्लम कैसे? सपोज दैट माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर रहे हैं, तो एक्चुअल में इसका रिजल्ट जो है ना प्लस में आएगा। जैसे अगर जो हम एग्जांपल के तौर पर यहीं पर देख लेते हैं साइड में, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 इट मीन्स प्लस का 4। जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। इसका एग्जांपल है -2 मल्टीप्लाई -2 4 प्लस। ओके, एंड आफ्टर दैट हम देख लेते हैं, अगर जो एक नंबर प्लस में है दूसरा नंबर माइनस में और दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो रिजल्ट किस में होगा? माइनस में होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 -8 हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, अगर जो दोनों ही डिजिट जो है प्लस में है, ठीक है, इनको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं आप। ये समझाने के लिए ये कहीं कोई वैसा नहीं है, ये मेरा एक अपना कॉन्सेप्ट है कि ऐसे बच्चों को थोड़ा इजीली समझ में आ जाए, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये रिज़ल्ट प्लस में ही होगा। अगर जो हम इसका एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इट मीन्स 4, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक और इसका कॉन्सेप्ट है माइनस मल्टीप्लाई और प्लस, तो रिजल्ट कैसे होगा? माइनस का। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये शायद आपको सब आते भी होंगे, बट मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा जब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स तो आपका बेसिक जो है प्रीवियस क्लासेस का वो रिवाइज हो जाए, देन उसके बाद हम आके वर्कआउट करें। तो ये हमारा जो है साइन का कॉन्सेप्ट था। अब साइन, ये तो मल्टीप्लिकेशन में हमने डिस्कस किया, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन किया ना, तो ये तो साइन कन्वेंशन हमने यूज़ किया है मल्टीप्लिकेशन में। बट अगर जो हम इसको एडिशन में यूज़ कर लें तो कैसा होगा? कहने का मीन्स ये है कि अगर जो माइनस डिजिट को ऐड कर रहे हैं माइनस डिजिट के साथ, तो डिजिट तो ऐड ही होंगी, ठीक है, बट साइन कैसा आएगा? माइनस का होगा। अगर जो एग्जाम्पल के तौर पर देख लें हम यहाँ पर, बहुत सिंपल है, -2 इन अ ब्रैकेट प्लस -2 इन अ ब्रैकेट, इट मीन्स -4। तो इस टाइप का कंफ्यूजन नहीं करना माइंड में बिल्कुल भी। नेक्स्ट है, अगर जो एक डिजिट माइनस है और हम ऐड कर रहे हैं दूसरे डिजिट प्लस है तो कैसा होगा? तो ऐसी कंडीशन के लिए अगर जो हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल यहाँ पर जो साइन यूज होगा वो ग्रेटर डिजिट का साइन यूज होगा, ग्रेटर डिजिट साइन। कहने का मीन्स जो भी नंबर, जो भी संख्या ज़्यादा होगी उसमें से हम कम को माइनस कर देंगे, और जो जिसकी नंबर ज़्यादा है, जो संख्या ज़्यादा है उसका साइन यहाँ पर यूज कर लेंगे। एग्जाम्पल के थोड़ा समझते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, सपोज दैट -4 और +6 रिटर्न है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने कहा कि जो डिजिट हायर होती है, ग्रेटर डिजिट होती है, उसका साइन यूज कर लो। ग्रेटर डिजिट यहाँ पर कितना है? 6 है, इसका साइन क्या होगा? प्लस, या प्लस को नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हायर डिजिट में से लोअर डिजिट को माइनस कर देंगे, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2। तो उससे ऐसा आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल जो है मैथ्स है, बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद अगर जो हम और इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे प्लस, तो सेम कंडीशन होगी। अगर जो यहाँ पर हम माइनस है और ऐड कर रहे हैं यहाँ पर प्लस है, तो ये सेम कंडीशन एज इट ऐसे ही होगा। और दूसरा इसके बाद नेक्स्ट है प्लस को अगर जो हम ऐड कर रहे हैं प्लस के साथ ही, तो हमारा जो साइन है वो भी क्या आएगा? प्लस आएगा। इसका एग्जाम्पल एक हम देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका 2 + 2
इज इक्वल टू 4। तो इस टाइप से जो हमारे साइन कन्वेंशन है ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। अच्छा, दूसरा है एक इसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन को लेकर। तो सब्ट्रैक्शन को लेकर किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे सपोज दैट ऐसा कहीं रिटर्न है 4 - 2, तो आपको पता है 2 प्लस माइनस, यानी वही कॉन्सेप्ट यही यूज होगा, प्लस माइनस कहीं यूज होगा। तो कॉन्सेप्ट यही जनरली जो है सब्ट्रैक्शन करने पर सपोज दैट ऐसे रिटर्न किया है -4 और -+2, तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है साइन। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज होंगी, जनरली यूज होगा। ठीक है, आगे जहाँ भी हम इसका यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन का वो मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट तक ये हो गया। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बहुत ज़्यादा, अभी कई लोगों को, अब मैंने देखा है बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वेश्चन तो दूर की बात है, क्वेश्चन समझना तो अलग बात है, पहले उनको कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कैलकुलेशन का मीन्स ये जो हम बोर्ड मास प्लस माइनस कर रहे थे ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है। तो हमें क्या करना है इस कैलकुलेशन में, जैसे क्या हो गया, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन में भी स्पेशली डेसिमल वाला, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अब मल्टीप्लाई आप ठीक नहीं, या आप बहुत जल्दी वर्क कर रहे हैं, जैसे 10th क्लास का लेंथी पेपर होता है, उसको टाइम लिमिट कम होती है, तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फास्टली करते हैं, तो वहाँ मिस्टेक होने की चांसेस होती है, इसकी वजह से आपके मार्क्स जो है कट हो जाते हैं। और कंपटीशन में भी बड़ा बेनिफिट है इसका। जब आप कंपटीशन के एसएससी बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको मैथ्स का वहाँ या जो सीजीएल वगैरह के पेपर देंगे तो वहाँ पर बड़ा यूज़ होता है इनका। तो कैलकुलेशन हमारी हमेशा फास्ट होनी चाहिए। अब एक बहुत छोटा सा, बचपन में हम इसको पढ़ते थे टेबल्स, तो ये टेबल्स को भी आपको लर्न होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो लर्न कर लेना चाहिए। अभी लगेगा आपको कि क्या सर क्या बता रहे हैं 20 तक, तो ये 20 तक आपको एटलीस्ट लर्न होना चाहिए। उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो एलसीएम, एचसीएफ, इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि एलसीएम हम कैसे कंसीडर करते हैं, एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है जब हम 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए। आइडेंटिटीज़ आपने स्टडी किया होगा, 9th क्लास में स्टडी कर लेते हैं हम, या 8th में भी होता है, 8th 9th में। तो आइडेंटिटीज़ का मीन्स, जैसे आइडेंटिटीज़ में आपको बता देता हूँ, आइडेंटिटीज़ का मीन्स है जैसे आपसे का x + y होल स्क्वायर कहीं आ गया ऐसा, तो हम इसको कैसे मतलब ओपन करेंगे, क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये x² + 2xy + y²। तो इस टाइप से बहुत सारी जो आइडेंटिटीज़ है, अप्रॉक्स जो 10 आइडेंटिटीज़ है अप्रॉक्स है, बस उसी से आपका जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो सब हो जाएगा। तो आपको आइडेंटिटीज़ भी जो है अच्छे से लर्न करना। आइडेंटिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो क्लास 10th का सिलेबस है, और बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। जो मेरे स्टूडेंट हैं उसमें बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने गेन किए बस का। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है कि 10th की जो मैथ्स है उसमें वो पूरा थियोरटिकल चैप्टर है, वो चैप्टर है थियोरटिकल। और थियोरटिकल का मीन्स इस टाइप से कह सकते हैं, थियोरटिकल, और थियोरटिकल होने की वजह से क्या होता है कि बच्चों को समझ नहीं आता है। वो एक तो वैसे ही 9th से आए हो जाए पढ़ने के लिए, एग्री हो जाए कि हाँ मैं 10th की मैथ्स पढ़ रहे हैं। अब पहले ही थियोरटिकल आ गया तो बच्चों को लगेगा ये कौन सी मैथ्स है, और बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाती है, इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है। मेन जो कॉन्सेप्ट जो मुझे लगा कि प्रॉब्लम क्यों आती है बच्चों को, ठीक है, तो सिलेबस का बहुत इम्पोर्टेंस है। और ये सिलेबस सिर्फ 10th के लिए ही नहीं है,
आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका एकेडमिक में हो, उसके लिए सिलेबस के बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आपको बिल्कुल कीप ऑन योर माइंड होना चाहिए हमेशा ऑलवेज कि हमारा सिलेबस क्या है। इसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, आपके या फिर आपके पास कहीं रिटर्न होना चाहिए। उसके बेसिस पर हम इसको कंप्लीट करते हैं, आगे हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिवीजन है ना, रिवीजन वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ये 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही करो पर डे, बट रिवीजन बहुत कंपलसरी है, ठीक है। चाहे आप कहीं भी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, ट्यूशन्स की ऑनलाइन क्लासेस हो, या कोई आपने अच्छी या अदर कोई सोर्स है आपका पढ़ने का, लेकिन आप जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं रिवीजन ज़रूर